इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में 1 अप्रैल से उन इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा जहां कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दर पर रजिस्ट्री हो रही है। इनमें से चिन्हित लगभग 800 लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदना 25% तक महंगा हो सकता है। प्रशासन अब ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने में लगा हुआ है जहां पर कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दर पर रजिस्ट्री हो रही है। इस बार 1 अप्रैल के बाद से संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर जिला पंजीयक कार्यालय उपयोग करेगा। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी की टैक्स चोरी रोकने के लिए बनाया गया अपडेटेड वर्जन है, जिसमें रजिस्ट्री होने वाली प्रॉपर्टी को विभाग के अधिकारी सैटेलाइट से सीधे देख सकेंगे। जिस जमीन अथवा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है उसका वास्तविक दरों पर पंजीयन हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उपेंद्र कुमार झा ने बताया कि जिला पंजीयन कार्यालय जल्द ही संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर उपयोग करने जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन एग्जैक्ट लोकेशन देखी जा सकेगी। इसके अलावा TNC की गाइडलाइन और डाइवर्टेड या नॉन डाइवर्टेड लैंड की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के जरिए पंजीयक कार्यालय को मिल सकेगी। 1 अप्रैल 2023 से पंजीयन विभाग के अंतर्गत संपदा का एक अपडेटेड वर्जन संपदा 2.0 शुरू होगा, जिसके तहत पंजीयक के एंड पर प्रॉपर्टी की सैटेलाइट इमेज भी उपलब्ध रहेगी, जिसके चलते एग्जैक्ट लोकेशन पर वास्तविक दरों के आधार पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो सकेंगे। वर्ष 2022-23 के लिए पंजीयन विभाग के लिए 201 करोड़ का टारगेट दिया गया है, जिसके विरुद्ध 16 फरवरी तक 141.4 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया गया है और 31 मार्च 2023 तक 201 करोड़ का टारगेट आसानी से अचीव कर लिया जाएगा। MP को मदिरा प्रदेश कहने के बयान पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्थानीय फव्वारा चौक पर पुतला दहन किया गया। भाजपा नेताओं का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहकर प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। इस पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि बीते दिनों पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार की नई शराब नीति को लेकर निशाना बनाया था। कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश अब मदिरा प्रदेश हो गया है, यहाँ पर भोजन महंगा और शराब सस्ती हो गई है। कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश को अपमानित करने के लिए जो मध्य प्रदेश नहीं मदिरा प्रदेश कहा, ये जैसी सोच, जैसी संस्कृति और जैसे संस्कार कमलनाथ जी के हैं वो उनके शब्द थे। इन्होंने कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब देश को बदनाम न किया जाए, जब प्रदेश को बदनाम न किया जाए। आपको ध्यान होगा इन्होंने कहा था कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम। ये वही कमलनाथ है जो कहते थे कि भारत में गरीब दोनों टाइम भोजन करने लगे, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ने लगी। प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा विकास कार्यों के बखान को लेकर प्रत्येक विधानसभावार विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज परासिया के शिवपुरी में विकास यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार को आमंत्रित किया गया। वो विकास यात्रा में शामिल होने शिवपुरी पहुंचे, जहां पर मंच से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल की उपलब्धि का बखान करते हुए कहा कि जब कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे तो उस वक्त कोयलांचल क्षेत्र का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। भाजपा कमलनाथ सरकार की उपलब्धि को अपने विकास कार्य में गिन रही है। भाजपा की सरकार में क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। इस बयान को लेकर विकास यात्रा में माहौल गर्मा गया था। भाजपा नेताओं ने इसे लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष का विरोध किया। भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी बात कह रहे हैं, लोग सुनने से खिलाफ करने की आवश्यकता नहीं है। एक मंच जो है अपनी बात रखने का है, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने भी कोई बात रखी, वो रखना हमको सुनना चाहिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी सभी जाकर लिखो, शांति से वो कह रहा है उस बात को कहने लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सीओ साहब, मनरेगा से कोई काम चल रहा है हमारे यहाँ,
इतनी डिमांड आती है सर, जैसे कोई नहीं मैं पूछा, वो इशू नहीं है, सिर्फ पूछ रहा। चल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं पिंक साड़ी वाली, संविदा कर्मचारी की श्रेणी में भी नहीं है और वेतन मिला नहीं मिला। आप लोगों को वेतन मिला, आशा कार्यकर्ताओं को? अरे हाथ तो उठा दो। देखिए शिवपुरी सिरगोरा ग्राम पंचायत की स्थिति यह है कि जब माननीय कमलनाथ जी और शासन कांग्रेस का था, उस समय हमारे यहाँ पर माइंस चला करती थी। गांधीगंज के व्यापारियों की मांग पर नगर निगम छिंदवाड़ा ने एक्शन लेते हुए गांधीगंज क्षेत्र में लाइब्रेरी के पास नए लेफ्ट टर्न का निर्माण किया है। नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो और ईई ईश्वर सिंह चंदेली की उपस्थिति में इसकी शुरुआत हुई। इस अवसर पर गांधीगंज व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। 20 दिन पहले गांधीगंज के व्यापारियों ने निगम से मांग की थी कि व्यापारिक क्षेत्र में भारी ट्रैफिक की समस्या रहती है, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट टर्न बनाया जाए। इसको लेकर आज निगम ने लेफ्ट टर्न की शुरुआत की। गांधीगंज में जो व्यापारी हैं उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पे लेफ्ट टर्न बन सकता है, करीबन 10 मीटर का लेफ्ट टर्न बनना था यहाँ पर, और ये यहाँ पे बहुत अपना गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, उस कारण यहाँ पे हमने 10 मीटर का नगर निगम द्वारा 10 मीटर का स्लैब डाल करके आज हमने आकर के यहाँ आवागमन चालू करवा दिया है। गांधीगंज के सभी व्यापारीगण थे, उनका ये सुझाव था कि सर यदि यहाँ पर जो एक स्लैब डाल के करीब 10 मीटर के लगभग स्लैब डाल दी जाए तो ये एक अच्छा लेफ्ट टर्न तैयार हो जाएगा। तो उस समय हमने यहाँ आके और हमारे जो निगम के अध्यक्ष जी उन्होंने भी ये बोला कि सर यहाँ पर ये काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसी के चलते यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न को बनाया गया है और इससे यहाँ पर काफ़ी सुविधा मतलब ये गाड़ियों के आने जाने के लिए हो गई। जिले के आदिवासी अंचल हर्रई में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अक्सर मनमानी की शिकायत आती रहती है। बीते दिन दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति के पोस्टमार्टम को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सकों ने लापरवाही का ताजा उदाहरण प्रस्तुत किया। बताया जा रहा है कि शव को 24 घंटे रखने के बाद डॉक्टरों के द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया गया। मामले की शिकायत जिला प्रशासन को मिलने पर कलेक्टर ने इस संबंध में सीएमएचओ को निर्देश दिए, जिसके बाद सीएमएचओ ने बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह के द्वारा बीएमओ को हटाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। डॉक्टर साहब से बात तो हुई थी सर, डॉक्टर साहब बोल रहा है कि कहते अभी नहीं होगा, सुबह होगा। 10 जानकारी दिए थे सर, मालूम बोले नहीं रहा कुछ। कल वो लोग लेकर आए थे और बाद में जो है ये देखा कि टाइम काफी हो गया था और शायद उसकी बॉडी वहां रखवा ली थी मार्चुरी में अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए, और मेरे संज्ञान में आया तो मैंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को तत्काल संपर्क किया कि उसका पीएम जल्दी से कर दे। तो वो तैयार तो थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसके परिजन वहां से चले गए थे। वो परिजन की उपस्थिति वहां पर आसपास होना चाहिए, पुलिस वाले भी चले गए और वो जो एक स्वीपर की आवश्यकता होती है वो भी फिर वहां से चले गए। तो उसके कारण नहीं तो मैंने उनको रात को इंस्ट्रक्ट कर दिया था, रात को मतलब शाम को, कि तत्काल उसका पीएम करवाते हैं। तो अभी आज उनको नोटिस भी हम जारी कर रहे हैं कि इस संबंध में अगर इस तरह की लापरवाही क्यों हुई। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिले के प्रतिष्ठित संस्थान गीता वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 18वें वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर निगम जलप्रदाय सभापति प्रमोद शर्मा और साथियों के द्वारा मां सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव के अंतर्गत आज स्थानीय चित्रांश मंगल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें GVIT के स्टूडेंट्स के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गयी। GVIT के वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के हर रंग देखने को मिले। छात्र छात्राओं द्वारा फिल्मी गानों पर डांस की शानदार प्रस्तुतियां दी गयी। इसके साथ ही कुछ छात्र छात्राओं ने आदिवासी लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि युवा नेता जय सक्सेना, यूथ कांग्रेस विधानसभा प्रभारी दीपक यादव, अनंत श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव और जिला कोचिंग एसोसिएशन के सुनील राजपूत, सुधीश सक्सेना सहित अन्य लोग शामिल थे। नगर पालिक निगम सभाकक्ष में आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा राजस्व कर्मियों की बैठक ली गई, जिसमें उन्हें राजस्व वसूली का लक्ष्य देकर निर्धारित अवधि में वसूली पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर गुरुवार देर शाम कांग्रेस के द्वारा स्थानीय फवारा चौक में कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें कांग्रेस के युवा नेताओं के द्वारा श्याम टॉकीज क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम कोतवाली थाने में ज्ञापन दिया गया। जिला प्रशासन बलात्कारियों के आरोपियों को फांसी दो। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार मेरी भांजी मेरी बहनें की बात करती है, वहीं आज बहनों के साथ जो बलात्कार, एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। जहां मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि मेरी बहनें अभी एक योजना चला रही, मेरी भांजी। अगर सच में भांजी और सच में बहन है तो हमारी बस एक ही मांग है कि जो भी बलात्कार करता है, जो भी बलात्कारी है, उनको फांसी दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। एक जिम्मेदार, मैं फिर से दोहराऊंगा, जिम्मेदार लो चप्पो वाला नहीं, जिम्मेदार आदमी को आप नियुक्त करें, ताकि आने वाले समय में हमारा छिंदवाड़ा ऐसी घटनाओं से हम लोग, ये हमारा कल्चर नहीं है और ना हमने कभी ऐसी घटनाएं छिंदवाड़ा में देखी हैं और अब हम देखना भी नहीं चाहते। इन आरोपियों को दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, ऐसी सबकी भावना है, पूरे छिंदवाड़ा की भावना। जिले में ओलंपियाड परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई, जिसमें इस बार 2782 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 23 फरवरी को आयोजित परीक्षा में 1496 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 92 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि वहीं 24 फरवरी को भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के लिए MLB स्कूल और बालक स्कूल चंदनगांव को परीक्षा केंद्र बनाया गया। जिला स्तरीय ओलंपियाड एग्जाम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यहाँ पर बच्चों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस तरह से बिठाया जाए, उसकी सारी तैयारियाँ जिला छिंदवाड़ा में की जा रही है। इस आदरणीय संचालक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ के DPC, DO और यहाँ की सारी टीम जो है वो कार्यरत है। साथ में सारे शिक्षक साथी भी उनको सहयोग कर रहे, बच्चे भी व्यवस्थित यहाँ पर आकर अपने क्लास में बैठकर परीक्षा का सुचारू रूप से अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा जो है ये बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी। धर्म टेकरी स्थित कालीबाड़ी मंदिर में मां काली की स्थापना के वार्षिक उत्सव पर दिन भर चहल पहल रही। सुबह से दर्शनार्थी यहां पूजा के लिए आते रहे। दोपहर बाद मुख्य पूजन आयोजन के बाद देर रात तक यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वार्षिक उत्सव पर मंदिर जहां बेहद आकर्षक रोशनी से सजाया गया था, तो मां काली का भी विशेष श्रृंगार किया गया था। शाम 4 बजे षोडश पूजन के साथ मुख्य पूजा अर्चना शुरू हुई। मंदिर के 2 मुख्य पुजारियों ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया।